बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 साल से बेड पर माजूर पड़ा था कि अचानक मेरी बीवी एक दिन मेरी खिदमत के लिए एक कम उम्र नौकरानी घर लेकर आई। मुझे ये देखकर हैरत होती कि जब भी वो मेरे कमरे की सफाई करने के लिए आती, सफाई करते करते अचानक बेड के नीचे घुस जाती और घंटों बाद बाहर निकलती तो थैले भर भर कर कचरा निकालती। हालांकि वहां कचरा फेंकने वाला कोई भी ना होता था। ढेरों कचरा लेकर वो फौरन बाथरूम में घुस जाती। जूं ही बाहर आती उसके हाथों में कचरा तो ना होता बल्कि एक छोटी सी थैली होती जिसको मुझसे छुपाकर बाहर भाग जाती। यूं रोज होता। ये रात जानने के लिए मैंने एक खुफिया कैमरा ऑर्डर किया और नौकरानी के आने से पहले ही बेड के नीचे वो कैमरा लगा दिया। नौकरानी के जाते ही जूं ही मैंने कैमरा देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम उमर है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी शादी को जब 1 साल गुजरा तो मेरी वालिदा की डेथ हो गई। मेरे वालिद तो बचपन में ही वफात पा गए थे। मेरी शादी को 2 साल गुजरे तो मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैं दोनों टांगों से माजूर हो गया। सब ने कहा कि तुम्हारी बीवी जब से आई है तब से ये सब हो रहा है, अपनी बीवी को छोड़ दो। मैं कैसे अपनी बीवी को छोड़ सकता था? मैं जानता था कि मेरा उसके सिवा कोई भी नहीं है। पर जैसे ही कुछ अरसा गुजरा मेरी बीवी पहले की तरह मेरी खिदमत ना करती। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मैं उसके लिए कोई बोझ हूं। असल में था तो मैं बोझ ही। उसने मुझे कभी ये नहीं कहा कि वो मुझसे तंग आ गई है, पर मुझे कभी कभी उसके रवैये से ऐसा महसूस होता कि एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछ लिया कि तुम मुझसे तंग तो नहीं आ गई? हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती हो। मेरी बात सुनकर उसने मुझे अजीब सा जवाब दिया, एक बार आपकी खिदमत कर लूं फिर मेरा फायदा ही फायदा होगा। मुझे कभी कभी उसकी ये बात बहुत परेशान करती। आखिर उसने ये बात क्यों की थी? उसके बाद भी मेरी बीवी ने काफी बार ऐसी ही बातें की, पर मुझे उसकी किसी बात की पूरी तरह से समझ ना आती। मैं कमरे में बैठा मोबाइल में लगा हुआ था। अचानक से मेरी बीवी आई और कहने लगी, आप क्या हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं? कोई चलने की कोशिश किया करें, कब तक ऐसे ही चारपाई पर पड़े रहेंगे? उसकी तरफ मैंने हैरानगी से देखा। वो मुझे अजीब सी नजरों से घूर रही थी। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा। अगर मेरी खिदमत नहीं कर सकती तो मुझे बता दो। अगर मैं तुम पर बोझ हूं तो मैं आजाद कर देता हूं तुम्हें। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सा डर छा गया। वो एकदम से घबराती हुई बोली, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला क्यों आपसे तंग आऊंगी? आप मेरे शौहर हैं। उसका यूं अचानक बदला हुआ रवैया मुझे परेशान कर देता। कुछ दिन ही गुजरे थे, मेरी बीवी एक लड़की को मेरे कमरे में लेकर आई जो छोटी उम्र की मुझे लग रही थी। मैंने ना समझी से अपनी बीवी की तरफ देखा। वो कहने लगी, ये मैं आपकी खिदमत के लिए लेकर आई हूं। ये घर के काम भी किया करेगी और आपकी खिदमत भी किया करेगी। ये अब से हमारी नौकरानी है। मेरी बीवी ने जब उसे नौकरानी कहा, उसने मेरी बीवी को गुस्से में घूरा, जैसे उससे नौकरानी का लफ्ज अच्छा न लगा हो। वो मुझे शक्ल से तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही थी। उसमें नौकरानी वाली तो कोई बात नहीं थी, बस उसके कपड़े ही नौकरानियों जैसे थे। वो मेरी बीवी के साथ बाहर चली गई। मुझे बाहर से ऐसे आवाजें आने लगी जैसे दोनों झगड़ रही हों। मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी, पर वो दोनों बुरी तरह से झगड़ रही थीं। मुझे तजस्सुस होने लगा, आखिर में वो दोनों ऐसे झगड़ क्यों रही हैं? मैंने अपनी बीवी को आवाज दी पर उसने शायद मेरी आवाज सुनी ही नहीं। रात का न जाने कौन सा पहर था। अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में खटपट हो रही थी। जैसे ही मैंने लैंप ऑन किया वहां पर कोई ना था। मैं कमरे में देखने लगा, मेरी बीवी भी वहां पर मौजूद न थी। अचानक मेरी नजर कमरे के कोने पर पड़ी जहां पर वो लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उसे गुस्से में बुलाया। वो मेरे पास आ गई। मैंने गुस्से में पूछा कि तुम रात के इस वक्त यहां पर क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो घबरा कर इर्द गिर्द देखने लगी। मेरे फिर से पूछने पर वो घबराती हुई बोली, वो मालिकन ने कहा था कि जाकर कमरे की सफाई कर दूं, पर आप सो रहे थे। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। इतनी रात को कौन सा काम? और मेरे कमरे में तो ऐसा कोई करने वाला काम ही नहीं था। मैं उसका चेहरा देखने लगा जहां पर डर छाया हुआ था। मैंने उससे कहा कि अपनी मालिकन को भेजो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। मैंने फिर से उसे कहा कि अपनी मालिकन को भेजो, जल्दी करो। मेरी बात सुनकर वो ऐसे घबरा रही थी जैसे मेरी बीवी घर पर ही ना हो। वो एकदम से बाहर भाग गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसने मेरी किसी बात का जवाब न दिया। पूरी रात मैं जाग कर अपनी बीवी का इंतजार करता रहा, पर वो कमरे में ना आई। मैंने उसे 2-3 आवाजें भी दी, शायद उस तक मेरी आवाज ही ना पहुंची हो।
सुबह के 7 बज रहे थे जब कमरे का दरवाजा खुला। मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई। मैंने उसका चेहरा देखा। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, जैसे वो न जाने कितनी रातों से सोई न हो। उसकी आंखें भी लाल थीं। मैंने उसे गुस्से में पूछा कि रात भर किधर थी, कितनी बार बुलाया था, क्यों नहीं आई थी? मैं दूसरे कमरे में थी तो आपकी आवाज नहीं सुनी शायद, वो उदासी से बोली। उसकी आंखों में परेशानी, डर, खौफ, न जाने क्या क्या कुछ था। मैंने उससे पूछा कि तुमने रात को काम करने वाली को कमरे में क्यों भेजा था? रात को कौन सा काम होता है? और मेरे कमरे का तो दिन में भी काम नहीं होता। आप नहीं समझेंगे काम के बारे में, वो ये कहकर चली गई। मैं उसे जाता देख रहा था। ऐसा भी कौन सा काम था कि जिसे मैं समझ नहीं सकता था? आखिर मेरी बीवी कहना क्या चाहती थी? मुझे उसकी बातों की जरा बराबर भी समझ न आई। सुबह सुबह फिर वो लड़की कमरे में आ गई। मैंने उसे गुस्से में घूरा, वो भी मुझे घूरने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, एक तो इनके काम करो, ऊपर से नौकरानी भी कहलाऊं। वो गुस्से में कह रही थी। मैंने हैरत से उसे देखा। वो थी तो नौकरानी ही, फिर ऐसा आखिर क्यों कह रही थी कि हम उसे नौकरानी कहते हैं? वो कमरे का जायजा लेकर बाहर चली गई। मेरी बीवी मुझे बाहर लॉन में लेकर आई। ठंडी हवा चल रही थी। वो लड़की मेरे लिए चाय बनाकर लाई। मेरी बीवी ने उस लड़की को इशारा किया। उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं दोनों की इशारेबाजियां देख रहा था। आखिर दोनों के दिमाग में चल क्या रहा था? मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे अंदर ले चलो। वो कहने लगी कि अभी तो आप आए हैं, कुछ चलने की भी तो कोशिश करें, आपको अंदर जाने की पड़ गई है। मैं जिद करके अंदर आ गया। रात के वक्त वो लड़की मुझे चाय दे गई और कह गई कि मालिकन ने कहा है कि सारी पीना। मैंने कहा ठीक है। वो सारी चाय पीने के बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे उसके बाद होश ही न रही। मैं सो गया। सुबह काफी देर से मेरी आंख खुली। मुझे अपने पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे कोई सुइयां चुभ रहा हो। मैं बमुश्किल उठकर बैठा। इतने में वो लड़की आ गई और कहने लगी, मुझे आपके कमरे की सफाई करनी है। मैंने कहा कि कर लो, पर शोर मत करना। वो सफाई करने लगी। अचानक वो सफाई करते हुए बेड के नीचे चली गई। मैंने उसे हैरानगी से कहा कि नीचे क्यों घुस गई हो, पर उसकी तरफ से कोई जवाब न आया। वो न जाने नीचे क्या कर रही थी। मुझे खटपट की आवाज आ रही थी। अचानक बेड के नीचे से वो थैले बाहर फेंकने लगी। मैंने हैरत से वो थैले देखे। न जाने उनमें क्या था, और मेरे ख्याल से मेरे कमरे में इतना कूड़ा तो हो नहीं सकता। फिर आखिर ये क्या निकाल रही है? वो जैसे ही बेड से बाहर निकली, मुझे देखकर हैरत से पूछने लगी, आप सोए नहीं अभी तक? उसने एकदम से डरते हुए सारे थैले उठाए और वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मैं इतना बेबस था, उसके पीछे जाकर ये ना देख सका कि आखिर वो वॉशरूम में कूड़ा क्यों लेकर गई है। काफी देर वो वॉशरूम में ही घुसी रही। मुझे अपनी बीवी पर अब गुस्सा आने लगा। कैसी सरफिरी लड़की को घर ले आई थी, ये न जाने क्या क्या कर रही थी। काफी वक्त बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। उसके हाथ में छोटी सी थैली थी। वो न जाने बड़े बड़े थैले किधर चले गए थे जो उसने बेड के नीचे से निकाले थे। वो तो बाहर चली गई। एक बात मुझे और परेशान करने लगी। मेरी बीवी बहुत कम नजर आती थी। जब भी मैं पूछता कहती कि मैं घर पर ही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ। और मैं सोचता कि अब एक काम वाली भी है। उसके बावजूद इतने सारे काम होते हैं कि जिन पर सारा दिन लग जाता है। मेरे लिए न रात को टाइम होता है न दिन को। आखिर ऐसे भी कौन से मेरी बीवी ने काम शुरू किए हुए थे। रात के वक्त मेरी बीवी कमरे में आई। मैंने उसे गुस्से में पूछा कि तुम आज सारा दिन घर पर नहीं थी। उसने मुझे हैरत से देखा और बोली कि आपको किसने कहा कि मैं घर पर न थी? मैं तो घर पर ही थी। मैं जानती हूं आपने मुझे 3-4 मर्तबा आवाज दी थी। वो मैं एक डॉक्टर से वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई और कहने लगी कि काम कर रही थी, आप परेशान मत हुआ करें। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, इस नौकरानी को क्यों रखा हुआ है? अगर सारा दिन खुद ही काम करने होते हैं, और ऐसे भी कौन से काम हैं जो वो अकेली नहीं कर सकती? मेरे गुस्से में पूछने पर मेरी बीवी उठकर चली गई, जैसे उसे मेरे सवालों से अब खौफ महसूस हो रही हो। मुझे दुख हुआ। अब वो मुझे इग्नोर करने लगी थी। न जाने वो चाहती क्या थी, वो क्यों ऐसा कर रही थी। उसने मेरा हर काम नौकरानी को सौंप दिया था। वो खुद मेरा कोई काम न करती। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी मेरे काम को किसी को हाथ भी ना लगाने देती। सबको यही कहती कि मैं इसकी बीवी हूं, इसके काम मैं खुद किया करूंगी, ये मेरा शौहर है। उसे गुस्सा आ जाता जब कोई मेरा काम करता, वो उससे झगड़ने लग जाती।
वो हमेशा मुझे कहती कि उमर, मैं आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती, तो फिर आपके काम क्यों बांटूं किसी के साथ। अब उसने मेरे सारे काम उस नौकरानी को ही बांट दिए थे। मुझे उस वक्त उसकी जरूरत थी और उस वक्त ही शायद वो मुझसे उकता गई थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं भी कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, एक मासूर सा शख्स हूं। मुझे कभी कभी हैरत होती, मुझे मेरी बीवी इतना इग्नोर क्यों करती है, पर उसने अभी तक मुझे छोड़ा क्यों नहीं। अगर उसका दिल मुझसे भर गया है, मैं उसके लिए बोझ हूं, फिर वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। मैं अपनी ही सोचों में गुम था कि अचानक फिर से मेरी बीवी कमरे में आ गई और ना जाने मोबाइल में क्या क्या देखने लग गई। उससे तो शायद ये भी मालूम नहीं था कि पास उसका शौहर बैठा हुआ है, उससे भी कोई बात कर लूं। मैंने धीरे से उसे बुलाया। उसने एकदम से मुझे घूर कर देखा। मुझे उसकी निगाहों से अब उलझन होने लगी थी। अचानक मुझे उसकी आंखों में बेहिसी नजर आने लगी। वो मुझे गुस्से से देख रही थी। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। वो मुझे कहने लगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है, तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते, मैं बहुत बुरी हूं ना। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू निकल रहे थे। वो उठ गई वहां से। इतने में नौकरानी आई और कहने लगी कि मालिकन को क्या हुआ है, वो क्यों चिल्ला रही थी। मैंने नौकरानी को डांट दिया और खुद सोने की कोशिश करने लगा। आखिरकार काफी रात को मुझे नींद आ ही गई। थोड़ी देर ही मैं सोया था कि अचानक मुझे लगने लगा कि जैसे मुझे किसी ने सुई चबो दी हो। मैं एकदम से उठा। मेरे पास नौकरानी खड़ी हुई थी। मुझे उठता देखकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया। मैंने उसे गुस्से में कहा कि यहां क्या कर रही थी। उससे बोलना भी मुश्किल हो गया था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। उससे मैं पूछ ही रहा था कि मेरी आंखें बंद होने लगीं, पर आंखें बंद होने से पहले मैंने बेड की दूसरी तरफ पड़ी चीजें देखी। न जाने वो क्या थीं और कहां से आई थीं। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली। उस वक्त नौकरानी बेड के नीचे घुस रही थी। उसे शायद उम्मीद न थी कि मैं जाग जाऊंगा। वो न जाने कितने घंटे नीचे ही घुसी रही। काफी वक्त के बाद जब वो नीचे से बाहर आई, आज फिर उसके हाथ में थैले थे। वो फिर से वॉशरूम की तरफ लेकर भाग गई। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली, इतनी स्पीड से वो छोटा सा थैला लेकर भागी, मैं देख भी ना सका। मुझे हैरत हो रही थी कि वो वॉशरूम में क्या करने जाती है और बाकी का सामान किधर ले जाती है। उसका ये रोज का मामूल बन गया था। वो रोजाना ऐसे ही करती। पहले तो मैं अपनी बीवी को ना बताता, फिर मैंने कहा कि आखिर ये करती क्या है, मैं अपनी बीवी को बताऊं तो सही। एक दिन मैंने अपनी बीवी को कहा कि मेरे कमरे में इतना कूड़ा नहीं होता जितना नौकरानी निकालती है। उससे पूछो आखिर इतना कूड़ा आता किधर से है, हर वक्त क्यों मेरे कमरे में आती है। मेरी बातें सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, आदत डाल लो उसकी। मैंने हैरानगी से अपनी बीवी की जानिब देखा। वो क्या कह रही थी, मैं क्यों उस लड़की की आदत डाल लूं। उसने मुझे सीधी बात न बताई, मुझे और ही बातों में उलझाकर कमरे से बाहर चली गई। सब कुछ मेरे दिमाग में गड़बड़ हो गया था। आखिर मेरी बीवी को होता क्या जा रहा था, मैं इन्हीं सोचों में गुम था। मुझे अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज आई। वो बहुत गुस्से में थी। इस कदर चिल्ला रही थी कि जैसे अभी नौकरानी को मार देगी। अचानक मेरी नजर उसकी बातें सुनते सुनते साइड टेबल पर पड़ी फाइल पर गई। मैंने धीरे से वो फाइल उठाई। उस फाइल को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था ये सब कुछ होगा। मैं कांपते हुए हाथों से फाइल में लिखे अल्फाज पढ़ रहा था और बार बार पढ़ रहा था, जैसे मेरे बार बार पढ़ने से वो अल्फाज तब्दील हो जाते। मुझे अब समझ आ रही थी अपनी बीवी के ऐसे रवैये की। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मुझसे मेरी इतनी अजीज बीवी इतनी बड़ी बात छुपाएगी। मैंने वो फाइल यूं ही टेबल पर रख दी। जब वो फाइल उठाने आई, उसकी आंखों में भी मेरी तरह अजीब सी बेबसी थी। उसे मैंने यूं ही महसूस करवाया कि जैसे मैंने उसकी फाइल ना देखी हो। उसके जाने के बाद मैंने उठने की कोशिश की। मैं बेबस था। मैं इतना समझ चुका था कि मेरी बीवी अब मुझसे नफरत चाहती है, पर मैं तो उससे मरकर भी नफरत नहीं कर सकता था। मैंने काफी उठने की कोशिश की, पर मैं उठ ना सका। आखिर बेबसी से फिर से लेट गया। रात के वक्त खाना खाने के बाद मैं ऐसी गहरी नींद सो गया कि जैसे मैंने सदियों से नींद ना पूरी की हो। रात के ना जाने कौन से पहर मेरी बीवी कमरे में आई। मेरी आंख खुली, वो रो रही थी। उसे यूं लग रहा था कि जैसे मैं सो रहा हूं, पर मैं तो उसे रोता देख रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी ना हुई कि मैं उसे चुप करवा सकूं, उससे पूछूं कि वो क्यों रो रही है, उसे दिलासा दूं हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं होंगे।
पर मुझ में कुछ हिम्मत बाकी ही न रही। उसे रोता देखकर मैं सो गया। जब उसने मुझे खुद से कुछ नहीं बताया तो मैं कैसे उससे पूछ लेता। सुबह ही सुबह नौकरानी कमरे में आई और बेड के नीचे घुस गई। मुझे आज उस पर गुस्सा आने लगा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो मेरे बेड के नीचे से निकालती क्या है और उसे वॉशरूम में क्यों लेकर जाती है। आखिर ये चाहती क्या है। वो रोजाना ऐसे ही करती। एक मुझे अपनी परेशानी, दूसरा अपनी बीवी की और तीसरी ये वाली परेशानी, वो मेरे बेड के नीचे से आखिर क्या निकालती है। मैंने उसका राज जानने का फैसला कर लिया था। वो जब चली गई तो उसने कहा कि वो कल नहीं आएगी। उसके राज जानने का ये अच्छा मौका था। इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता है। मैंने जल्दी से कैमरे ऑर्डर किए। जब कैमरे आ गए मैंने कमरे में बेड के नीचे हर जगह लगवा दिए। उसने आज आना नहीं था। इसी वजह से आज मैं कुछ उठने की कोशिश करने लगा। वह मुश्किल में थोड़ा सा चल पाया था। अगर मुझे मेरी बीवी इतना सा भी चलते हुए देख लेती, उसने तो पागल ही हो जाना था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे जल्द अज जल्द ठीक होना है और कूड़े वाला राज भी जानना है। अगले दिन जैसे ही नौकरानी कमरे में आकर बेड के नीचे घुसी, 2 घंटे बाद जब बाहर निकली, बाहर भागकर जाने लगी, मैंने उसे कहा, आज मत जाना रात तक। उसने मुझे हैरानगी से देखा और चली गई। मैंने जैसे ही जल्दी से लैपटॉप ऑन करके कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो को देखा, मेरी रूह कांप गई। मैं हक्का बक्का वीडियो को देख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझसे लैपटॉप बंद करना भी मुश्किल हो गया। वीडियो में तो मेरे बेड के नीचे घुसी थी। मैं उठने की कोशिश करने लगा। मैं बमुश्किल उठा और अपनी बीवी और नौकरानी को आवाजें देने लगा। दोनों जल्दी से आ गईं। मैं कभी अपनी बीवी को देखूं और कभी नौकरानी को। मेरी बीवी ने मुझे बिठाया और कहने लगी, क्या कर रहे हैं, क्यों उठने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम्हें अब मेरी जरूरत महसूस नहीं होती तो मैं कैसे तुम्हारी जरूरत महसूस करूं। तुम मुझे कुछ बताती भी नहीं हो। प्लीज सब कुछ सच सच बताओ, मैं जानना चाहता हूं। उमर, मैं आपके साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती। आप दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि आपको एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखे और वो इससे अच्छी कोई नहीं है। मैंने इसे मनाया हुआ है। आप जानते हैं कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। जानते हैं ये 2-2 घंटे क्यों बेड के नीचे जाती थी? क्योंकि ये रात को आपको सुलाकर दवाएं देती, इंजेक्शन लगाती। पूरी रात मैं न जाने आपकी टांगों पर कितनी किस्म की मालिशें करती, ताकि इसकी वजह से आप सुकून से सोए रहें। फिर वो ये सारा कचरा बेड के नीचे साथ साथ फेंकती, जो सुबह उठा लेती। ये कोई नौकरानी नहीं बल्कि नर्स है। अगर ये ना होती तो मैं अब तक हिम्मत हार चुकी होती। उसने कहा कि मुझे अपने शौहर को ठीक करना है। मुझे तब तक अपने शौहर का साथ देना है जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं होगा। सिर्फ इसी की वजह से मैं आज जिंदा हूं और इसी की वजह से तुम कुछ खड़े हो सकते हो। मेरे मरने के बाद वादा करो कि इसे अपना लोगे। ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। ये बहुत अच्छी है। मैं हक्का बक्का अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। वो क्या कह रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे न जाने क्या हो गया था। उस दिन के बाद मैं कोशिश करता अपने पांव पर खड़ा हो जाऊं। काफी कोशिशों के बाद मैं अपने पांव पर चलने फिरने के काबिल हो गया, पर मेरी बीवी ने मेरा साथ छोड़ दिया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद अपनी बीवी के साथ किए वादे के मुताबिक मैंने उस नर्स से शादी कर ली। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, पर मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आती है। उसने मेरा हमेशा साथ दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।